प्यारे दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज़्यादा जहेज़ न मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारात भी वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती हैं। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया जिसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बरेली में एक ज़ीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे जब तक जहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। ये देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया जिसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी नसरीन, ये नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ है, नसरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले ज़ीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल के बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी के 2 दिन पहले ज़ीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी जहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे जहेज में बुलेट बाइक ना मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वो निकाह नहीं करेगा। इसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। इसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पंडाल में ले गए जहां जहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज़ उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज़ के बारे में उनसे पूछ रहा था, ये चीज़ आपको कैसी लगी, आपको ये सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों, उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश, तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर, सब लोगों ने जहेज़ का वो सामान देखकर बहुत तारीफ़ की। जहेज़ भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज़्यादा और कीमती भी, इसलिए सबने उसकी खूब तारीफ़ की। मगर इसके बाद जब दूल्हे को पता चला ये लोग तो जहेज़ में बुलेट नहीं दे रहे हैं बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं, तो वो नाराज़ हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूँगा। ये सुनकर बेचारे लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर जहेज़ का वो लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ये देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी तो इन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। ये देखकर बेचारे लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के वालों ने बुलेट बाइक की फरमाइश की है और इसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया है और अब उसके घर वालों ने उनको बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज़ हुई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया।
अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने की बहुत कोशिश करने लगे, मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी, अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। ये देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके जहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज़्यादा बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गए। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को बमुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीशान के साथ तय हो गया था। उस वक्त जहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज का सारा सामान भी जुटा लिया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वो निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर उस बाइक का स्टॉक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती, इसलिए हमने उसकी बुकिंग करा दी। उसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला ये लोग जहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वो नाराज़ हो गया और शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए, तब जाकर दुल्हा शादी के लिए राज़ी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी नसरीन तक पहुंची तो उसने इस जहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। इसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया, उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा, हमें ये नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसे मना कर देगी। अगर हमें ये मालूम होता तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा, मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। इसके बाद नसरीन के वालिद ने अपने ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह करा दिया, जो बोलचाल और इखलाक में बहुत अच्छा था। इसके बाद जो जहेज सजाकर रखा गया था वो सब उस लड़के के घर भिजवा दिया गया। आज नसरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चारों तरफ नसरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और नसरीन के फैसले के बारे में और ऐसे जहेज के लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। बेटों को बिहाना बहुत आसान है, लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है और ये सारी मुश्किलात हमने और आपने रस्म व रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, ख़ानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रखा है। ऐसी रस्म व रिवाज का, जहेज जैसी लानत का इस्लाम में दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और जहेज़ के लालचियों से अल्लाह हमारे मुआशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।